हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ज्ञान सेतु क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12th का गृह विज्ञान का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराने वाला हूं, जो कि फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स वीडियो का लाभ ले सकें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बैंक निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध ऋण नहीं देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, लॉटरी के टिकट। प्रश्न संख्या 2, बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, इनमें सभी। खाता धारक का विवरण, लेन देन का विवरण, खाते का शेष। प्रश्न संख्या 3, सिक्के जारी किए जाते हैं। तो सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो भारत सरकार के द्वारा। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? ए। प्रश्न संख्या 4, आंतरिक सजावट कहाँ की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, इनमें सभी। यानी आंतरिक सजावट की जाती है बैठक कक्ष में, शयन कक्ष में, भोजन कक्ष में। प्रश्न संख्या 5, आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें सभी। रुचि की, कौशल की, धन के सदुपयोग की। प्रश्न संख्या 6, मानव जीवन में घर का क्या महत्व है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, इनमें सभी। सुरक्षा हेतु, प्रतिष्ठा हेतु, स्थिरता हेतु। प्रश्न संख्या 7, ज्ञान किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, मानवीय। ज्ञान कैसा संसाधन है? तो मानवीय संसाधन है। प्रश्न संख्या 8, गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, थायराइड ग्रंथि। प्रश्न संख्या 9, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, नलिका वाहिनी ग्रंथि। प्रश्न संख्या 10, महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, 2। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सा पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, थायरोक्सिन। प्रश्न संख्या 12, शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, निषेचन। प्रश्न संख्या 13, निम्न में कौन माद प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, शुक्रवाहिका। प्रश्न संख्या 14, गर्भ अवस्था का प्रथम लक्षण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, मासिक धर्म बंद होना। प्रश्न संख्या 15, मानव निर्मित तंतु है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, नायलॉन। प्रश्न संख्या 16, बूटिक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, परिधान का डिजाइन। प्रश्न संख्या 17, किसके संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, क्षार। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में कौन कपड़े से खून के धब्बे हटाने में मदद करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, ब्लीचिंग पाउडर। संख्या 19, सुजनी किस राज्य की सुई शिल्प है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, बिहार। प्रश्न संख्या 20, स्टार्च किन वस्त्रों को दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, सूती वस्त्र। प्रश्न संख्या 21, चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, वनस्पति धब्बे। प्रश्न संख्या 22, नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, शुक्रवाहिका नलिका में। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, यकृत। प्रश्न संख्या 24, हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें सभी। पेट की चर्बी में वृद्धि,
घबराहट, चिड़चिड़ाहट, अनिद्रा। प्रश्न संख्या 25, ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, जल प्रदूषण। प्रश्न संख्या 26, कौन सी बीमारी ध्वनि प्रदूषण से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, बहरापन। प्रश्न संख्या 27, पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, कम से कम 10 मीटर। प्रश्न संख्या 28, त्याज्य या फेंकने योग्य कचरे में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें सभी ठोस, तरल, अर्ध तरल मिश्रण। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कपड़े के देखभाल और रख रखाव की कौन सी विधि में पानी की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, धोना। प्रश्न संख्या 30, वस्त्र क्यों आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें सभी। शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, शरीर को गर्म करने हेतु, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु। प्रश्न संख्या 31, कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, रेशम। प्रश्न संख्या 32, कपड़े हमारी रक्षा नहीं करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, शत्रु से। प्रश्न संख्या 33, निम्न में कौन ऊनी तंतु की विशेषता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, गर्म। प्रश्न संख्या 34, निम्न में से कौन प्राणिज रेशा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, सिल्क। प्रश्न संख्या 35, आदि मानव किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, इनमें सभी। घास का, पेड़ का पत्ता, पेड़ की छाल, यानी आदि मानव किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? तो इनमें सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36, निम्न में से कौन घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, सुखाना। प्रश्न संख्या 37, निम्न में से कौन दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, गेहूं का पाउडर। प्रश्न संख्या 38, बच्चों को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, 6 माह। प्रश्न संख्या 39, एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, टहलना। प्रश्न संख्या 40, प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, ए तथा बी दोनों, यानी माँ का भी और शिशु का भी। प्रश्न संख्या 41, मासिक धर्म चक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 28 दिनों का। प्रश्न संख्या 42, महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, कैल्शियम। प्रश्न संख्या 43, निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण के कारण नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, उचित पोषण। प्रश्न संख्या 44, आहार आयोजन से किसकी बचत होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें सभी, समय का भी, मेहनत का भी और ईंधन का भी। प्रश्न संख्या 45, किस मिलावटी सामान का नग्न आंखों द्वारा पता लगाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, पपीते की बीज। प्रश्न संख्या 46, खाना पकाने में समय और श्रम बचाने वाले किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, फ्रिज। प्रश्न संख्या 47, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, 1954 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 48, निम्न में से कौन विषाक्त भोजन का लक्षण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें सभी। प्रश्न संख्या 49, निम्न में कौन भोजन खराब होने का कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी,
इनमें सभी। सूक्ष्मजीव, हवा, तापमान। प्रश्न संख्या 50, पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, भूमिगत जल। प्रश्न संख्या 51, गांव में समुचित स्वच्छता जिम्मेदारी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें सभी, यानी गांव के लोगों की, ग्राम पंचायत की और स्वास्थ्य कर्मियों की। प्रश्न संख्या 52, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, हैजा। प्रश्न संख्या 53, निम्न में कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें सभी। हाथ धोना, नाखून काटना, दांतों को ब्रश करना। प्रश्न संख्या 54 में दिया है कि निम्न में कौन खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, ऑक्सीकरण। प्रश्न संख्या 55, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, 9 कैलोरी। प्रश्न संख्या 56, कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, वसा। प्रश्न संख्या 57, निम्न में से कौन पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, इनमें सभी, यानी बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल करना, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना। प्रश्न संख्या 58, गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, 280 दिनों में। प्रश्न संख्या 59, निम्न में कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, शैशवावस्था। प्रश्न संख्या 60, निम्न में कौन गृह सज्जा का भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, बगीचे की सजावट। प्रश्न संख्या 61, निम्न में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, मुद्रा। प्रश्न संख्या 62, निम्न में कौन एक शीतल रंग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, हरा। प्रश्न संख्या 63, निम्न में कौन बुनियादी जरूरतों की सूची में शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें सभी, यानी आवास, वस्त्र, भोजन। प्रश्न संख्या 64, निम्न में कौन सामुदायिक सुविधा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, बाजार। प्रश्न संख्या 65, निम्न में कौन एक गृहिणी का प्रमुख कर्तव्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, परिवार के लिए कमाना। प्रश्न संख्या 66, परिवार के सदस्यों की सफलता निर्भर करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, सुनियोजित गृह प्रबंध पर। प्रश्न संख्या 67, निम्न में कौन प्राथमिक रंग नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, हरा। प्रश्न संख्या 68, निम्न में कौन कला का तत्व नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, सुरक्षा। प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, नायलॉन। प्रश्न संख्या 70, बोरी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाला रेशा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, जूट।